अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मैं एक कुरान मजीद को सीखने वाली तालिबे उल इल्म हूँ, और आप लोगों से यही दरख्वास्त करने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि आप भी आज इसे कुरान मजीद को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट के साथ या तफसीर के साथ सीखना शुरू कर दे। कुरान मजीद एक आसान किताब है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं उसमें। जब आप कुरान मजीद को खोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि कितनी टाइम और कितना अरसा हमने ऐसे ही गुजार दिया। अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे थे और हम दूसरों को इधर-उधर पूछ रहे थे कि क्या करें, क्या ना करें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुरान मजीद में हमें बता दी है। जैसे-जैसे आप कुरान मजीद को पढ़ते जाएँगे, सीखते जाएँगे, तो आपको मालूम होता जाएगा। और आप मानेंगे नहीं कि अगर आपके अंदर सब्र कम है कोई भी चीज़ के लिए, तो वो सब्र भी आपको आने लगेगी। और आप कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, आप दुनिया के लिए कितनी भी दौड़ लगा ले, आखिर में हमें अल्लाह की तरफ लौटना ही है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये हमारे दिल में हमेशा से एक डर और खौफ रहता ही है कि अल्लाह ताला के पास अगर हम गए तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। ये हर इंसान के दिल में खौफ रहता है। जब भी हम किसी को मर जाते हैं और देखते हैं और उसकी मैयत में जाके आते हैं, तो हमें बेचैनी हो जाती है और अंदर अंदर हमें खौफ भी होता है। चाहे हम किसी को बताए या ना बताए, मगर हम उनको देख के ये सोचते ही है कि आज ये सोया है, कल मेरी बारी है। अगर आप मेरी बात से एग्री है तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही कहा या गलत। जब भी मैं कुरान मजीद को नहीं सीखती थी, नहीं समझती थी, नमाज़ें तो पढ़ते थे, मगर इतनी एहतिमाम से नहीं पढ़ते थे। कुरान मजीद को पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं। ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र रही थी और बहुत साल बर्बाद कर दिए, यही सोचेंगे हम। जब हम कुरान मजीद को खोल के पढ़ेंगे, उसको तफसीर और उनकी जो आयतें उसके तर्जुमे के साथ, तो बहुत ही आसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, ज़्यादा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, और उसको कुछ भी नहीं आता, आप वीडियो भी अगर सुनेंगे तर्जुमे के साथ कोई भी मौलिमा की या मौलिम की, तो आपको पूरी पूरी बात समझ में आएगी। आजकल तो हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रील्स के अंदर भी देखते हैं कि कुरान की एक एक आयत का तर्जुमा आ रहा है, वो इतनी खूबसूरती से बना बना के सब डाल रहे हैं। मगर जब आप कुरान पूरा एक बार सीखेंगे या देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आयत है वो अल्लाह ताला ने किस लिए उतारी है, किसके ऊपर उतारी है, क्यों उतारी, कब उतारी, और ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि इससे हमें क्या सीख लेनी है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अभी सीख रही हूँ, कोई बड़ी आलिमा नहीं हूँ, मगर मैं आपसे मेरा तजुर्बा शेयर कर रही हूँ कि जब आप कुरान मजीद की एक आयत यूट्यूब पे या कहीं पे एक छोटी सी रील के अंदर देखते हैं उसमें, और जब आप उस आयत को तर्जुमे और तफसीर के साथ सीखते हैं और सुनते हैं, तो उसमें बहुत फर्क आता है। इसलिए कुरान मजीद को आज से ही आपकी जिंदगी में शामिल कर ले, क्योंकि हमें एक बार अल्लाह ताला के यहाँ लौटना ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार हमें कहता है कि तुम लोगों को मेरे पास लौट के आना है, और दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा कोई वली वन नसीब नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हो, कोई तुम्हारा वली नहीं है और मददगार नहीं है आपका। अल्लाह ही आपका दोस्त और मददगार। जब भी आपको परेशानी आती है तो अल्लाह के पास आप रुजू होते हैं। मगर हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, रोते भी है कभी कभी, बहुत तकलीफ आ गई तो अल्लाह ताला से हम दुआएं करते हैं, और जैसे ही हमारी दुआएं कबूल हो जाती है, वो तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है, तो हम फौरन अल्लाह के सामने से हट जाते हैं। हर एक की यही आदत होती है, मेरी भी यही आदत थी। मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ नेकोकार, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान करे और हमें दीन पे चलना आसान कर दे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाइए कि अल्लाह का कलाम जो है वो सीखना आज से ही शुरू कर ले। मेरी इस बात सुनने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।